गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम क्लास 6 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्लास 6 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 8 के लिए भी और 10 के लिए भी, बिकॉज दिस इज द बेसिक थिंग। एंड बिफोर स्टार्ट मैं ये बोलना चाहूँगा कि वीडियो जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। जहाँ जैसे जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हम लोग को समझना है, इस पढ़ाई में हम लोग को समझना है कि आखिर इस चैप्टर में क्या बोला जा रहा है। तो लैंग्वेज इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, सो आई शैल बी कवरिंग इन आइदर हिंदी और इंग्लिश व्हेनेवर इट इज नेसेसरी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जितने भी ये एनिमेशंस हैं, जितने भी ये वीडियो बने हैं और जो भी पीपीटी बना है, सब कुछ मेरे द्वारा ही हुआ है। तो हर एक पार्ट इसका मैंने ही बनाकर एनिमेट किया है, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और इसको लाइक करेंगे। तो आगे चलते हैं। हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स। एनिमल्स में क्या कैसे स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर्स का क्या क्या स्ट्रक्चर्स है, उस स्ट्रक्चर्स का क्या क्या फंक्शंस है, वो सारा चीज हम लोग इसमें देखेंगे। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि नीचे कुछ एनिमेशन शो हो रहे हैं, जो स्टार्टिंग में आप अगर देख पा रहे हैं ह्यूमन सेल्स है, सेल्स के बाद और एक स्ट्रक्चर है, उसके बाद फिर और एक एरो दिखाकर और एक स्ट्रक्चर बन रहा है, फिर एक डाइजेस्टिव सिस्टम बन रहा है, फिर और बन रहा है, फिर फाइनली एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि फाइनली एक ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप होता है। तो बेसिक चीज क्या है, कैसे हम लोग इवॉल्व हुए, कैसे हम लोग डेवलप हुए, इस चैप्टर में कंप्लीटली तो नहीं, लेकिन बेसिक चीज तुम लोग का यहाँ से सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सेल, जो कि पहला डायग्राम में दिख रहा था तुम लोग को, तो सेल इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब जैसे कि ये एनिमेशन में तुम लोग को शो हो रहा है, क्या शो हो रहा है, एक ब्रिक्स, कैसे डिफरेंट डिफरेंट सिंगल सिंगल ब्रिक्स मिलकर ये दीवार बनने का कोशिश करा। देखो, तो जब तक ये सिंगल ब्रिक जब बना, सिंगल सिंगल ब्रिक्स लगकर ये दीवार बना, तो ये जो सिंगल ब्रिक जो है, इसको हम लोग किसको डिपिक्ट करेंगे, सेल को। तो उसी तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे बना, आखिर क्या चीज है, उसका बेसिक चीज क्या है, दैट इज द सेल। एक दीवार बनाने के लिए जैसे कि एक ईंट बेसिक चीज है, ईंट मिल मिलकर दीवार बनता है, उसी तरीके से हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सेल से ही बना है। सेल मतलब क्या हो गया, इट इज द स्मॉलेस्ट एंड द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे कि पीपीटी में आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर। जैसे ये ब्रिक जो है इस दीवार को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, उसी तरीके से हमारा सेल जो है वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों लिखा हुआ है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए लिखा हुआ है जैसे कि ये ब्रिक्स मिलकर दीवार बनाए, और दीवार का बहुत सारा फंक्शन है, जैसे कि हम लोग को धूप से बचाता है, बारिश से बचाता है, ठंड से बचाता है, उसी तरीके से ये जो सेल जो है हमारे बॉडी में, उसके भी बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस हैं। दैट इज व्हाई सेल इज कॉल्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बिकॉज इट कैरी आउट a lots of different activities and functions in our body. आगे चलते हैं, टिश्यू। तो टिश्यू में क्या लिखा है, ग्रुप ऑफ सेल्स मेक ए टिश्यू। सिंपल सा बात है, अगर हम लोग नेचुरल एग्जांपल से लेकर समझने की कोशिश करें तो आराम से समझ सकते हैं। जैसे ये सेल्स मिलकर दीवार बनाए, ठीक है ना, और दीवार चार ठो दीवार मिलकर क्या बनाएंगे, एक रूम बनाएंगे, ठीक है ना। उसी तरीके से टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स मेक ए टिश्यू। तो बहुत सारे डिफरेंट सेल्स जब कंबाइन होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट सेल्स जब आपस में मिलते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो टिश्यू बनता है, ठीक है ना, वो मिलकर टिश्यू बनाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन क्या होता है, टिश्यू कलेक्टिवली फॉर्म्स एन ऑर्गन, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट दीवार मिलकर जैसे एक रूम बना दिए, तो उसको हम लोग, रूम को हम लोग किससे डिपिक्ट कर सकते हैं, ऑर्गन से डिपिक्ट कर सकते हैं। तो एक स्कूल का या तुम्हारे घर का ले लो, बहुत डिफरेंट डिफरेंट रूम है, तो डिफरेंट डिफरेंट रूम मिलकर सपोज एक स्कूल बनाया या फिर तुम्हारा घर बना, तो डिफरेंट डिफरेंट जो रूम जो है उसको हम लोग किसके साथ तुलना करें, किसके साथ डिपिक्ट करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ऑर्गन के साथ। और ऑर्गन मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट रूम मिलकर एक घर बना रहा है, उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन
सिस्टम बनाता है। ओके, और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर क्या बनाएंगे, एक ऑर्गेनिज्म। तो बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। ओके, different kinds of or different types of systems are there in our body, and all those combine to form a living organism। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे ही नहीं बन गया, सोच लो उसका बेसिक कहां से स्टार्ट हो रहा है, सेल से स्टार्ट हो रहा है। सेल से फिर कंबाइन होकर टिश्यू बना, टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गन बना, ऑर्गन कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बना, और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स जो कि वर्क टुगेदर, दे वर्क टुगेदर एंड फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। हायर क्लास में और डिटेल में आप लोग को सबको पढ़ने को मिलेगा, ये बेसिक है इसलिए मैं बेसिक तक ही रहने दे रहा हूँ। आगे चलते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग जैसे कि ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। सपोज जैसे दे रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम तुम्हारे दे रखा है बॉडी चैप्टर्स में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आखिर हम लोग को क्या क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है हमारा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ। और माउथ में हम लोग क्या क्या देखेंगे, माउथ में हम लोग को पढ़ने को मिलेगा टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड्स। ओके, आगे चलेंगे। माउथ के बाद हमारा कौन सा ऑर्गन आता है, देखो ये ऑर्गन, माउथ क्या है, ऑर्गन हो गया। मैं बोला ना डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं एक सिस्टम को। सिस्टम मतलब क्या होता है, कंपाइजिंग ऑफ डिफरेंट कंपार्टमेंट और कंपोनेंट टू परफॉर्म ए सिमिलर फंक्शन। तो माउथ एक ऑर्गन हो गया। उसी तरीके से फुट पाइप एक ऑर्गन हो गया। फुट पाइप में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को हम लोग ध्यान देंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, स्टोमक, स्टोमक इज आल्सो द ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। सीरियली मैंने इसको अरेंज किया है ताकि तुम लोग कंफ्यूजन ना हो। आवर डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द माउथ, उसके बाद फुट पाइप, उसके बाद स्टोमक। स्टोमक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, विलस के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये विलस के बारे में। बहुत उसको जब पढ़ेंगे तो आराम से हम लोग को समझ में आएगा क्या चीज है ये। उसके बाद क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ खास दे नहीं रखा है तुम लोग को बुक में, सिर्फ उसके फंक्शन के बारे में डिस्क्राइब किया है, तो उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, रेक्टम। रेक्टम में भी कुछ खास नहीं दे रखा, फंक्शन के बारे में डिस्क्राइब दिया है, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग एनस, एनस की तरफ बढ़ेंगे। और ये तुम्हारा हो गया ऑल दीज ऑर्गन्स कंप्राइज टू फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, माउथ, फुट पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ओके, तो सीरियली इस तरीके से हमारा जो फूड जो होता है इसी तरीके से मूवमेंट करता है। धीरे 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 जब हम लोग इसको डेप्थ में जाएंगे तो हम लोग को सारा चीज समझ में आने लगेगा। ओके, नेक्स्ट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले ऑर्गन्स के बारे में देखते हैं, दैट इज द माउथ। माउथ के बारे में हम लोग, तो माउथ को हम लोग और क्या बोलते हैं, माउथ इज ऑल्सो नोन एज ओरल कैविटी। ओके, ओरल कैविटी के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। कैविटी मतलब क्या होता है, एक होलो स्पेस। कैविटी मतलब क्या हो गया, एक होलो स्पेस। ओके, और ओरल क्या हो गया, माउथ। तो होलो, माउथ क्या है, एक होलो स्पेस है, ठीक है ना, जहां पर हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को the process of breaking down or conversion of food into very fine and soluble particles is called digestion। जहां से मैं बोला ना, माउथ से ही हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस जो होता है या डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो माउथ से ही शुरू होता है, ठीक है ना। क्यों माउथ से क्यों शुरू होता है, ठीक है ना, उसके पीछे भी रीजन है, हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर, ठीक है ना। तो एक्चुअली जो डाइजेशन है वो माउथ से मैं बोल रहा हूँ स्टार्ट होता है। तो व्हाट इज डाइजेशन, आखिर डाइजेशन है क्या। तो डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन और कन्वर्शन ऑफ फूड इनटू वेरी फाइन एंड सॉल्युबल पार्टिकल्स, इट इज कॉल्ड एज डाइजेशन। यानी हम लोग जो फूड जो लेते हैं, इतने बड़े बड़े जो निवाला जो लेते हैं, जो फूड पार्टिकल जो लेते हैं, आखिर उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा ना, वरना हम लोग उसको अंदर स्वैलो नहीं कर सकते। तो इसी जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से जो ब्रेक डाउन होता है, जो फूड पार्टिकल जो सिंपल सॉल्युबल पार्टिकल में जो कन्वर्ट होता है, वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, दैट अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू होता है। बहुत डिफरेंट स्टेप्स है। हर एक ऑर्गन, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का हर एक ऑर्गन है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है और ये डाइजेशन कंप्लीट करवाता है। क्योंकि जब तक हम लोग का डाइजेशन नहीं होगा, फूड का डाइजेशन नहीं होगा, तब तक हम लोग को एनर्जी नहीं मिलेगा। ओके, तो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ, रिमेंबर दिस। ओके, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, हमेशा बच्चे गलती करते हैं, ठीक है ना, वो लोग सोचते हैं कि माउथ से हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता है। तो जहां पर गलती होता है उसको पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। The process of digestion starts from the mouth. Okay, next। तो माउथ के अंदर अब हम लोग, मैं जैसे बताया था कि माउथ के अंदर हम लोग डिफरेंट पार्ट्स पढ़ेंगे। तो पहला क्या है हम लोग का, टीथ। तो टीथ के बारे में नजर करते हैं। तो टीथ क्या है, देखो टीथ को जो है हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, टेम्पोररी टीथ एंड
परमानेंट टीथ। ओके, टीथ को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, टेम्पोररी टीथ एंड परमानेंट टीथ। तो टेम्पोररी टीथ क्या है? टेम्पोररी टीथ जो है तुम्हारा, इट अपीयर्स एट द एज ऑफ 6 मंथ, यानी जब बच्चा जब जन्म होता है 6 महीने तक उसको, जब हम लोग को पता है जैसे कि वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है, बिकॉज व्हाई, क्या रीजन है? क्योंकि उसके पास टीथ नहीं होता है। आफ्टर the attaining the age of 6 months, okay, the teeth starts to erupt from the what, jaws. Okay, it is 20 in number, and this teeth, temporary teeth, is also called as milk teeth. Okay, it is 20 in number, remember the number, it is 20 in number. Okay, 10 in the lower jaw and 10 in the upper jaw, 10 in the lower jaw and 10 in the upper jaw. Okay, सो लोअर जो और अपर जो समझ में आ रहा है? जो ये हमारा जो चेहरा, ये जो जबड़ा जो दिखता है, दिस इज द लोअर जो, एंड उसके ऊपर जो है दैट इज द अपर जो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं परमानेंट टीथ की तरफ। इट अपीयर्स इन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 8 years। देखो परमानेंट टीथ क्या बोल रहा है? इट अगेन अपीयर्स, मैं क्या लिखा हूं? इट अगेन अपीयर्स इन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 8 years, मतलब क्या? यानी टेम्पोररी टीथ जो था वो टूट जाएगा, जितने भी टेम्पोररी टीथ जो है वो टूट जाएगा धीरे 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 धीरे, ग्रेजुअली विथ इंक्रीजिंग द एज द टेम्पोररी टीथ विल ब्रेक डाउन and it will be replaced by the permanent teeth. Just remember this, temporary teeth are temporary इसलिए उसका नाम रखा गया है because that is temporary. Okay, it will remain for certain period of time and after that it will be replaced by the permanent teeth. Okay, तो धीरे धीरे 6 to 8 years के बीच में ये जो प्रोसेस जो है मिल्क टीथ का रिप्लेसमेंट बाय द परमानेंट टीथ इट टेक्स प्लेस। ओके, एंड इट इज 32 इन नंबर। 32 हो गया तो डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 16 इन द लोअर जॉ एंड 16 इन द अपर जॉ। ओके, आई थिंक इट मे बी क्लियर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। एक टूथ जो होता है, जो दांत जो होता है, एक उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे वो इवॉल्व होता है, कैसे वो हमारे जो जॉ बोन जो है वहां से कैसे निकलता है, 6 मंथ के बाद कैसे इरप्ट होता है, क्या है आखिर उसका स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है ना? देखो, तो ये हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर। जो तुम्हारे बुक में इतना सारा लेवल डायग्राम इसमें मैं चूज किया हूँ, लेकिन इतना सारा कंपलसरी नहीं है, जरूरत नहीं है तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हारा, इस तरफ तुम लोग देखोगे कि क्राउन, नेक और रूट। तो ये चीजें, जो क्राउन जो है, क्राउन जो है वो हमारा विजिबल पार्ट है। टीथ का जो हम लोग जो विजिबल पार्ट है, जो दांत हमारा दिखता है, जो जितने भी विजिबल पार्ट है उसको हम लोग क्राउन बोलते हैं। ठीक है ना? जो गम्स के ऊपर जो रहता है, जितने भी विजिबल पार्ट है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्राउन बोलते हैं। और रूट जो होता है वो विजिबल नहीं होता है, दैट इज प्रेजेंट इन द गम्स। ओके, जो पिंक कलर जो तुम लोग देखे होगे माउथ के अंदर जो मसल जो है उसको हम लोग गम्स बोलेंगे। उसके नीचे जो पार्ट जो रहता है दैट इज द रूट, और जो भी विजिबल पार्ट है दैट इज द क्राउन। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है तुम लोग को इसमें याद रखने के लिए? एक तो है एनामेल। एनामेल क्या है? जो तुम लोग को व्हाइट कलर का जो सब्सटेंस, जो टीथ जो तुम्हारा सफेद दिख रहा है, उसके ऊपर एक टीथ के ऊपर एक कवरिंग है, and that covering is called as enamel. And you will be surprised to know that enamel is the hardest substance of the body, and it is harder than the bones also. Just imagine that it is the hardest substance of the body. Enamel is the hardest substance of the body. Okay, remember this. Okay, and the next portion is the root canal. Okay, you can see the root canal. Okay, and the bone. इस बोन में जो जॉ बोन जो है, जॉ बोन के अंदर में ये पैक होके रहता है और वहां से वो ये इवॉल्व होता है। बस इतने ही तुम लोग की बुक्स में दे रखा है, सो गो थ्रू इट। ओके, द एनामल, द रूट कैनल एंड द बोन। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज दिस? वी कैन रिप्रेजेंट इट एज द मोस्ट टॉकेटिव स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ओके, हमेशा जब क्या बड़ 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 करते रहते हैं, तो कैसे? जस्ट इमेजिन दिस। ओके, and this is very funny also. Okay, and this is done by the with the help of the lower jaw and the upper jaw. तो आखिर इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टीथ। कितने टाइप्स ऑफ टीथ हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना? कितने टाइप्स ऑफ टीथ हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट है उसको हम लोग देखेंगे। तो कितने टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट है? जस्ट वी विल सी इंसिजर, ठीक है ना, जो पहला टाइप है। ओके, और ये इंसिजर क्या करता है? इट हेल्प्स इन कटिंग द फूड। सामने वाला जो टीथ जो तुम लोग देखोगे जो फ्लैट रहता है, ठीक है ना, जो तुम लोग कोई भी चीज अगर काटने का अगर पर्पज है, आप एप्पल काट रहे हो या थ्रेड काट रहे हो, तो कहाँ से रखते हो उस चीज को, उस पार्टिकल को, उस सब्सटेंस को कहाँ रखते हो? सामने रखते हैं हम लोग, मुंह के सामने रखते हैं, ठीक है ना, मुंह के सामने रखकर कोई भी चीज काटते हैं। तो जो सामने वाला जो टीथ जो रहता है वो फ्लैट रहता है, शार्प रहता है, और इसीलिए वो उसको काटने के लिए मदद करता है। इट हेल्प्स इन कटिंग द
फूड। ओके, जो भी चीज हम लोग काटते हैं, फूड को जो काटते हैं, एप्पल हो गया, कुछ भी हो गया, रोटी हो गया, कुछ भी हो गया। ओके, तो जो भी चीज हम लोग कट करते हैं दैट इज डन बाय द इंसीजर। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ आवर टीथ इज कैनाइन। ओके, और ये कैनाइन क्या है, इंसीजर के जस्ट बगल में, जो बगल में जो रहता है, जो पॉइंटेड, तुम लोग जस्ट टच करके देखोगे, जो पॉइंटेड टीथ जो तुम लोग का रहता है दैट इज द कैनाइन। ओके, और कैनाइन क्यों, क्योंकि कैनाइन एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया, इन लोग में ये बहुत ज्यादा डेवलप होता है। ठीक है ना, व्हाई, उसमें उन लोग में ज्यादा डेवलप क्यों होता है? ओके, इसलिए डेवलप होता है बिकॉज दे हैव टू टीयर द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, चीरना है उन लोग को, टीयर करना है। और अगर कैनाइन अगर डेवलप नहीं होगा, पॉइंटेड टीथ अगर डेवलप नहीं होगा, तो दूसरे के फ्लैश के अंदर वो पेनिट्रेट नहीं करेगा एंड उसको टीयर नहीं कर सकते हैं। तो कैनाइन क्या करता है, इट हेल्प्स इन टीयरिंग द फूड। ओके, नेक्स्ट, तो हम लोग के अंदर देखो, हम लोग के अंदर कैनाइन भी उतना ज्यादा डेवलप नहीं है कि इंसिजर भी नहीं। लेकिन हर्बीवोर्स का बात करें तो हर्बीवोर्स में इंसिजर जो है वो ज्यादा डेवलप होता है बिकॉज दे हैव टू कट द ग्रास। ठीक है ना, दे हैव टू कट द ग्रास। ओके, कार्निवर्स में अगर क्वेश्चन आएगा कि कार्निवर्स में कौन सा टीथ जो है वो ज्यादा डेवलप होता है, दैट इज द कैनाइन, बिकॉज दे हैव टू टीयर द फ्लैश। ठीक है ना, जो भी चीज हम लोग को टीयर करना है, ठीक है ना, उसको हम लोग कैनाइन का हेल्प लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, नेक्स्ट इज प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या करता है, इट हेल्प्स इन ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग द फूड। ठीक है, कैनाइन के जस्ट बगल में इधर हमारा प्रीमोलर रहता है, और ये क्या करता है, ग्राइंड करने में और च्यू करने में हम लोग को हेल्प करता है। कोई भी चीज हम लोग को च्यू करना होता है, जब हम लोग रोटी खाते हैं तो सामने से कट करते हैं, उसके बाद पीछे की तरफ ले जाते हैं, और वहां क्या होता है, वो वहां पर हम लोग ग्राइंड करते हैं या फिर च्यू करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मोलर। ओके, नेक्स्ट इट इज मोलर। मोलर भी क्या करता है, मोलर ऑल्सो does the same thing, that is it helps in grinding and chewing the food। ठीक है ना, प्रीमोलर एंड मोलर परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन। ओके, नेक्स्ट, द लास्ट पेयर ऑफ मोलर टीथ इज कॉल्ड एज विजडम टीथ। जो लास्ट पेयर में जो मोलर टीथ जो होता है ना, वो वो जब तुम्हारा जब समझदारी वाला स्टेज जब आने लगता है, उस स्टेज पर ही ये ग्रो करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो 32 टीथ जो है उसमें सारा ऑल ऑफ ए सडन डेवलप नहीं होता है। At the age of 20, okay, at the age of 20, it has been noticed that the last pair of molar teeth it develops at that stage। इसीलिए बोलते हैं कि वो उस समय समझदारी हम लोग को आता है। ठीक है ना, उस समय हम लोग को समझदारी आता है, इसीलिए उस समय समझदारी हम लोग को डेवलप होता है। जाहिर सी बात है 18 के बाद में हम लोग को समझदारी थोड़ा बहुत लाइफ के बारे में या कोई भी चीज के बारे में हम लोग को समझदारी आना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो टीथ जो है ये उसी समय डेवलप होता है, इसीलिए इस लास्ट पेयर ऑफ टीथ को विजडम टीथ बोला गया है। अब कंफ्यूज मत होना कि विजडम टीथ ऐसा नहीं है कि जिसके पास विजडम टीथ होगा वही समझदार होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जनरल खाली एक तो हम लोग का नाम रखने के लिए ये कर दिया गया कि लास्ट पेयर जो होता है मोलर टीथ का वो हम एट द एज ऑफ 20 या जब हम लोग को समझदारी आता है, जब हम लोग वाइज हो जाते हैं तब डेवलप होता है, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है कि विजडम टीथ रहने से ही किसी को कोई समझदारी होगा और नहीं रहने से नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि विजडम टीथ अगर टूट जाएगा तो उसका समझदारी चले जाएगा, नथिंग लाइक दैट। Okay, so don't confuse with the name, it is just for the sake of naming that teeth। Okay, next हम लोग आगे बढ़ते हैं टंग की तरफ। टंग क्या है, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इनसाइड द माउथ। जाहिर सी बात है हम लोग टंग के बारे में जानते हैं कि मसल से ही बना हुआ है, बोन्स इसके अंदर होते नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या है, फंक्शंस। क्या क्या फंक्शंस कैरी आउट करते हैं, लेट अस सी। टू नो द टेस्ट ऑफ द फूड। जाहिर सी बात है जितने भी हम लोग जो सॉल्टी, बिटर या जो भी टेस्ट हम लोग फूड का जो करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, वो टंग के थ्रू ही करते हैं। टंग ही हेल्प करता है हम लोग को डिफरेंट टेस्ट के बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट, स्वालो द फूड। जाहिर सी बात है जब हम लोग देखते हैं, जब च्यू कर लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जब स्वालो करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग उसको अंदर किसके थ्रू से पुश करते हैं, टंग के थ्रू से ही पुश करते हैं। तो इट हेल्प्स इन स्वैलोइंग द फूड। नेक्स्ट, टू मिक्स द फूड विद द सलाइवा। जो भी सलाइवा हमारे अंदर माउथ के अंदर सीक्रेट होता है, और इस सलाइवा क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे। सलाइवा जो होता है, जो माउथ के अंदर जो सीक्रेट होता है उसको फूड के साथ मिक्स करवाना है, तो कौन करवाता है, दैट इज डन बाय द टंग। ठीक है ना, वो टंग के थ्रू ही होता है। मिक्सिंग द फूड विद द सलाइवा इज डन विद द टंग। नेक्स्ट क्या है, टू स्पीक। जाहिर सी बात है जब हम लोग बात करें, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो तुम लोग देखोगे कि मेरा जो टंग जो है अप डाउन साइड इधर उधर मूवमेंट कर रहा है। तो क्यों मूवमेंट कर रहा है, अगर हम लोग टंग को पकड़ कर बोलने की कोशिश करें, टंग को पकड़ कर बोलने की कोशिश करें तो वी आर नॉट कैपेबल टू डू दैट। सो रिमेंबर दिस beside knowing the taste, swallowing, and one of the important function of the tongue is to speak। हम लोग जो स्पीक करते हैं, हम लोग जो बातचीत करते हैं वो टंग टीथ इसके थ्रू के
इससे हेल्प से ही बात करता है। नेक्स्ट, अब ये देख लो कि ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो तुम्हारा जो मैं बोला पहला पॉइंट, पहला फंक्शन जो मैं बोला कि इट हेल्प्स टू व्हाट, टेस्ट द फूड। तो ये टेस्ट कैसे करते हैं, हम लोग जीप को अगर टोंग को देखेंगे तो हम लोग को पूरा स्मूथ लगता है, लेकिन जब हम लोग उसको एनलार्ज व्यू में देखेंगे तो वो ये ऐसा दिखता है। देखो जैसे कैसे रफ 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 जैसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर लाइक दिख रहा है। तो ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना, इस पॉइंटेड स्ट्रक्चर के थ्रू से ही हम लोग को टेस्ट के बारे में पता चलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर्स और द टेस्ट बर्ड्स, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट बर्ड्स। बर्ड्स मतलब कली जैसा होता है, उठा हुआ रहता है, पॉइंटेड। तो दीज आर द टेस्ट बर्ड्स एंड मिलियंस ऑफ टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द tongue, okay, that helps in tasting different food items, to know the taste of the different food item. You can see very easily the birds, okay, in the enlarged view. Okay, next, moving to the next part, okay, that is the salivary glands. तो मैं बोला कुछ देर पहले ही कि जो सलाइवा जो होता है फूड के साथ मिक्स करने में कौन हेल्प करता है, और टोंग हेल्प करता है। ये सलाइवा आता कहां से, ये सलाइवा जो है वो कहां से आता है, सैलिवरी ग्लैंड से आता है। ओके, और सैलिवरी ग्लैंड्स कितने हैं, 3 पेयर्स और 6 इन नंबर। हमारे माउथ में या हमारे बॉडी में टोटल नंबर कितने हैं सैलिवरी ग्लैंड्स के, 6, ओके, या 3 पेयर्स हम लोग बोल सकते हैं। और ये क्या होता है, ये क्या होता है, ओके, it helps to secrete a fluid called saliva that help in digestion of the food. Okay, यही जो फ्लूइड जो होता है जिसको हम लोग सलाइवा बोलते हैं, it helps to what, mix the, it get mixed with the food and it help in digestion. क्यों होता है डाइजेशन, इस सलाइवा के अंदर अगर आखिर क्या है, तुम लोग बुक में अभी नहीं दे रखा है, हायर क्लास में तुम लोग पढ़ोगे। सो बी क्यूरियस टू रीड ऑल दिस थिंग्स। ओके, सलाइवा के अंदर आखिर ऐसा क्या है जो कि हमारा फूड डाइजेशन करने में हेल्प कर रहा है, आखिर क्या है। दिस इज ऑल अबाउट साइंस। साइंस इज ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी। आखिर क्या है, तुम लोग खुद भी जानने की कोशिश कर सकते हो कि सलाइवा के अंदर आखिर ये भी तो फ्लूइड है, जैसे नॉर्मल फ्लूइड हो गया, ये भी तो फ्लूइड है। तो आखिर ये इसमें ऐसा क्या है, क्या पार्टिकल्स प्रेजेंट है या क्या केमिकल्स प्रेजेंट है जो कि हम लोग को डाइजेशन करने में हेल्प कर दे रहा है, जो कि फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर दे रहा है। समझ में आ रहा है? सो इट इज द फ्लूइड दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ द फूड। ओके, इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट 3 पेयर्स में बोला, तो 3 पेयर्स कहां लोकेटेड है, तुम लोग को देखोगे कान के नीचे, तुम लोग का ईयर के नीचे, यहाँ पर जिसको हम लोग इतना डिटेल में नहीं दे रखा है तुम्हारे बुक में, जस्ट फॉर योर नॉलेज आई हैव एडेड दिस इमेज। ओके, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। यहाँ पर कुछ जो ग्लैंड्स है तुम लोग देखो, सैलिवरी ग्लैंड, डक्ट्स क्या है, ये पाइप के थ्रू, डक्ट एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि माउथ के अंदर ओपन होता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग को जब ज्यादा सर्दी हो जाता है तो देखोगे कि यहाँ पर फूल जाता है, कान के पास फूल जाता है। तो क्या होता है, वो जो सैलिवरी ग्लैंड जो है, पैरोटिड ग्लैंड जो है, वो एनलार्ज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ से हम लोग का सीक्रेशंस मिलता है, यहाँ से हमारा सलाइवा प्रोड्यूस होता है। ओके, आई होप कि अभी तक का इस इतने लंबे ड्यूरेशन के वीडियो में जितना भी मैं समझाने की कोशिश किया तो तुम लोग को समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फॉर till then, okay, subscribe the channel, okay, and do like the video. Okay, thank you everyone.